तो बच्चों देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें पता है आपको क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। यही क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि टेंजेंट के साथ जो परपेंडिकुलर बनता है ना, वो सेंटर से पास होता है सर्कल के, हमें प्रूव करना है। मतलब टेंजेंट के साथ जो परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, वो हमेशा सेंटर से ही गुजरता है। ये बात हमें साबित करनी है। समझ आई बात? टेंजेंट के साथ जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर बनता है, वो सेंटर से, सर्कल से कहां से गुजरता है? सेंटर से गुजरता है। ये बात हमें साबित करनी है। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ध्यान रखना, हमने क्या कर बनाया, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? O। सर्कल का सेंटर हमने O लेके चला है। एंड AB बी द टेंजेंट, और हमने एक टेंजेंट AB मानी है। इंटरसेक्टिंग सर्कल, और सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? P पे। तो ये P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि OP जो है, ठीक है, वो OP मतलब ये जो है वो किससे पास हो रहा है? हमारा सेंटर से पास हो रहा है। हमें ये बात प्रूव करनी है। वैसे कहोगे तो भैया सेंटर पे ही है, तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो हो जाना चाहिए, लेकिन हमें ये बात साबित करनी है। बात हम तो जानते ही हैं कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर टेंजेंट पे बनता है, मतलब सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट टेंजेंट पे जो आती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। ये थ्योरम नंबर 10.1 में हमें क्लियर कर रखा है। लेकिन हमें ये बात साबित करनी है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से गुजरता है। अगर कोई सेंटर से लाइन सेगमेंट टेंजेंट पे गिरेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो परपेंडिकुलर बनाएगी। हमें थ्योरम 10.1 का उल्टा प्रूव करना है, कन्वर्स एक तरीके से। क्योंकि देखो 10.1 में क्या बोला था कि सेंटर से अगर टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन सेगमेंट आ रही है तो परपेंडिकुलर बनाएगी। यहाँ क्या बोला है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर है वो, तो वो सेंटर से पास करती है। ये हमें प्रूव करना है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ। ठीक है, अब हमने प्रूव में स्टार्ट किया। तो हमने कहा कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। OP क्या है हमारा? ये, और AB के परपेंडिकुलर। मैं नहीं कह रहा, 10.1 थ्योरम कह रही है, क्योंकि वो सेंटर से ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी किया है ना, तो बोला ना परपेंडिकुलर तो हमको दे रखा है, तो परपेंडिकुलर जो आ रहा है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम 10.1 ये हम बात जानते हैं, ना ये बात हमें पता है। ठीक है, रेडियस है, टेंजेंट है, तो उसके साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये बात हमें पता है। अच्छा, OPB जो है वो 90 डिग्री होगा, कारण था क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो OPB क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, OPB 90, इसको हमने फर्स्ट माना, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक पल के लिए हम मान लेते हैं, फिलहाल तो अभी वो सेंटर, हम एक पल के लिए मान लेते हैं ना कि कोई और पॉइंट Y है। ठीक है, अज्यूम पॉइंट Y सच दैट, हमने ऐसे माना है कि कोई एक पॉइंट Y है जो ना AB के टेंजेंट है, मतलब AB के क्या है? वो परपेंडिकुलर। हमने एक पॉइंट मान लिया, वो हमें नहीं पता सेंटर से जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमने बस मान लिया कि कोई पॉइंट Y है, उससे एक लाइन सेगमेंट आ रही है जो क्या है? AB के 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री इसके बना रही है, मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। ठीक है, चलो, तो अगर वो 90 डिग्री बना रही है तो YP, सॉरी यहाँ YP होगा, Y वो परपेंडिकुलर है AB के, हमने मान लिया। तो YPB जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। YPB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमने माना है ना YP AB के परपेंडिकुलर है, तो YPB 90 हो जाएगा। तो इसको हमने मान लिया YP का हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो। OPB 90 है, YPB भी 90 है, तो क्या OPB और YPB बराबर होंगे? तो OPB और YPB बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। तभी मुमकिन है, एक बात बताओ, OPB भी 90 है, YPB भी 90 है, ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है मुमकिन अगर ये OP और YP दोनों एक ही लाइन हो, यानी कि O और Y क्या कर जाए? कोइंसाइड। ये तभी मुमकिन है। तो विच इज पॉसिबल ओनली इफ लाइन सेगमेंट YP पासेस थ्रू O, मतलब ये जो आपका लाइन सेगमेंट Y है वो किससे पास हो? मतलब ये वाली लाइन जो है अगर O से पास होगी तो ही ऐसा मुमकिन है। यहाँ पासेस लिखना है, क्या लिखना है? पासेस। ठीक है, YP पासेस थ्रू O, that is Y and O gets coincide. Understood? ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई
टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर है वो केवल और केवल सेंटर से पास गुजरता है। होगा। अंडरस्टूड? जिस भैया